नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, कंसिस्टेंट होंगे और जब उसका ग्राफिकल हम लुक अगर देखेंगे दैट मीन्स कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो कॉमन सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का। सेकेंड जो पार्ट हमने देखा कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो तो उस केस में जो सॉल्यूशंस के जो इक्वेशंस उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगेन इट विल बी कंसिस्टेंट बिकॉज देयर इज अ सॉल्यूशन वी आर गेटिंग। एंड थर्ड पार्ट के जो इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा वह प्रेजेंटेशन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाएगी यानी कि ओवरलैपिंग लाइन, और इसे हम बच्चों डिपेंडेंट भी कहते हैं। थर्ड पार्ट जो हमने देखा कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, यानी कि इक्वेशन जो होंगे उनके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। सॉल्यूशन नहीं निकलने का मतलब है कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगे, कि जब इंटरसेक्ट करेंगे नहीं तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, है ना। और इस केस में कंसिस्टेंट नहीं होगा, दैट मीन्स कि इनकंसिस्टेंट होगा। दोस्तों मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर। मैथ्स पढ़ो चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह गुरु मंत्रा वीडियो है। गुरु मंत्रा का यह वीडियो पूरे सेशन तक यानी कि मार्च तक चला करेगा, और मेरा प्रॉमिस है आप सबसे, कमिटमेंट है कि हर हफ्ते कम से कम हर हफ्ते कम से कम आपको 5 to 6 वीडियो जरूर मिलेंगे। 5 वीडियो की तो मैं गारंटी लेता हूं कि हर हफ्ते 10वीं क्लास के बच्चों के लिए 5 वीडियो जरूर मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 वीडियो मैं 9th के बच्चों के लिए भी डालूं, लेकिन 10वीं के बच्चों के लिए 5 वीडियो जरूर मिलेगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं 5000 सुपर 5000 का बैच बना रहा हूँ, और उस बैच के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9717432432 पे आप इंटरेस्टेड करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल रेट में उसमें 3 क्लास आप सबको फ्री मिलेगा। बाकी पूरे महीने की जो है वो आप मानकर चलिए कि 16 घंटे की आपकी क्लासेस होंगी। एक हफ्ते में 2 क्लास होंगी 2-2 घंटे की, और ये सारी क्लासेस जूम ऐप पे होगी। जूम ऐप फ्री वाला ऐप नहीं, मैंने परचेज किया हुआ। आप जब उस पर क्लास अटेंड करेगा तो आपको लग जाएगा कि क्या उसमें डिफरेंस है, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप 9717432432 पे जरूर आप मैसेज मैसेज करें इंटरेस्टेड। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 50-60 नंबर ही आप मैथ्स में लाना चाहते हैं, आगे मैथ्स को नहीं परस्यू करना चाहते हैं, तब वहाँ पे करने की आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उस केस में मुझे लगता है कि आप मेरे यूट्यूब का वीडियोज़ भी देख करके 50-60 नंबर बड़े आराम से आप ले आएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें 95% मार्क्स लेकर आना है, 100 में 100 नंबर लेकर आना है, तब आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए उसी रेट में, जिस रेट में आप जहाँ भी हैं वहाँ के टीचर से आप उस रेट में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ठीक है, ये 3 कंडीशन था। आइए आज हम तीनों कंडीशंस के ऊपर मेरे बच्चों 3 क्वेश्चंस आज हम देखते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर, एक देखेंगे नो सॉल्यूशन के ऊपर, और एक देखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तीनों जो प्रश्न है सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी पहले पूछे हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यह स्क्रीन पे जो आपको नंबर मेरा दिख रहा है यही मेरा हेल्पलाइन नंबर है, बड़ा याद करने में आसान है। 9717424432 याद रखिएगा, और यही हेल्पलाइन नंबर सीबीएसई बोर्ड के पेपर तक आप सबके लिए काम आएगा। मैं हूं आपका अगेन बीके सिंह सर। तो यूट्यूब के बच्चे तो मेरे दिल से जुड़े हुए हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे लिए। बाकी जो डिसलाइक करते हैं वीडियो वो भी मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं जितने लाइक करने वाले हैं। ठीक है, तो डिसलाइक करने को वाले को भी उतना ही प्यार जितना लाइक करने वाले को। तो लाइक और शेयर तो जरूर करते रहो यार, कम करते हो तुम लोग मुझे लगता है कि ठीक है, केवल नॉलेज ले लेते हो फिर उसके बाद साइड हो जाते हो। तो जरूर आप उसमें कॉल भी कीजिएगा। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन है 2x एंड -3y इक्वल्स टू 1 है, और जो दूसरा इक्वेशन है बच्चों kx एंड +5y इक्वल्स टू 7 है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो a1 की वैल्यू 2 है और b1 की वैल्यू -3 है। c1 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट हमें इस केस में नहीं है, और a2 जो है हमारे पास k है, और मेरे बच्चों b2 जो है वो हमारे पास क्या है 5 है ना, यही तो है। अब हम सबको पता है कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, a1 बाई a2 जो होता है दैट नॉट इक्वल्स टू क्या होता है b1 बाई b2। अब यहाँ पे एक नॉट इक्वल्स टू का कंडीशन है। इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। इसका मतलब होता है कि 2 बाई के जो होगा नॉट इक्वल्स टू -3 बाई क्या होगा 5 के इक्वल होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो -3 के जो है नॉट इक्वल्स टू 10 के बराबर होगा, यानी कि के नॉट इक्वल्स टू क्या होगा -10 बाई क्या होगा 3 के बराबर होगा। तो के नॉट इक्वल्स टू -10/3 हो गया। तो के नॉट इक्वल्स टू -10/3 का मतलब क्या है आपको समझ में आया? पहले इस मतलब को समझिए। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारे पास इक्वेशन है, इस के की जगह पे अगर हम -10/3 पुट कर दें तो हमारे पास a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू यानी कि ये कहा जा रहा है
कि के कभी भी -10/3 के बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा भाई के बराबर? यानी कि -10/3 को छोड़ करके अगर हम कोई भी रियल वैल्यूज ले लें, वही के का आंसर होगा। माने के के जगह पे -10/3 नहीं होना चाहिए बस। तो -10/3 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर ले लो, वही उसका आंसर होगा। तो एक यहाँ पे स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा आप जरूर पेपर में कि हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज, वैल्यूज अदर देन, याद रखिएगा, ठीक है, अदर देन क्या होगा के, अदर देन -10/3, अदर देन -10/3, ठीक है, इसको छोड़ करके ये आपका आंसर है। तो के नॉट इक्वल्स टू -10/3 आंसर नहीं है। -10/3 को छोड़ करके जितने भी रियल वैल्यूज हैं वो इसका आंसर है। और सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें नो सॉल्यूशन के लिए निकालना बच्चों। तो नो सॉल्यूशन के लिए जरूर याद रखिएगा कि नो सॉल्यूशन के लिए जो हमने बच्चों जो कंडीशन जो पढ़ा था, वो कंडीशन क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, और उसके बाद पढ़ा था कि नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर तो होगा, लेकिन मेरे बच्चों वो c1/c2 के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हेल्पलाइन नंबर भी जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप सुपर 5000 का पार्ट बनना चाहते हैं तो 9717 432 432 पे जरूर आप व्हाट्सएप कीजिए, इंटरेस्टेड क्लास और अपने सिटी को लिखिए आप। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 3x + y = 1 है, और यहाँ पे बच्चों 2k - 1 x एंड प्लस k - 1 y एंड इक्वल्स टू 2k + 1 है, ध्यान रखिएगा। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर a1 की वैल्यू लिखे तो 3 है, और जब b1 हम लिखे तो 1 है, और c1 लिखे तो 1 है। b1 इसलिए 1 है क्योंकि y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, और a2 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 2k - 1 है, और b2 जो है वो मेरे बच्चों k - 1 है, और c2 जो है बच्चों वो क्या है 2k + 1 है ना। मजा आ रहा है ना। चलिए, तो 9717 432 नंबर याद आ गया ना। ठीक है, 100 नंबर लाना चाहते हो तो आ जाओ यार, जुड़ जाओ। फिर क्यों देर कर रहे हो, बाद में 3 महीने के बाद आओगे तो फिर नहीं कर पाओगे, अभी से करोगे तब आ जाओगे। तो अब देखो, फॉर नो सॉल्यूशन जो हमारे पास मेरे बच्चों जो कंडीशन है, वह जो कंडीशन है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, और ये मेरे बच्चों है नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यानी कि ये आ गया 3/2k - 1 इक्वल्स टू 1/k - 1, और नॉट इक्वल्स टू 1/2k + 1। यहाँ पे बड़ा पंगा है इस क्वेश्चन में, अब बच्चे यहीं पर फंसते हैं, ठीक है। तभी तो आपको कहते हैं कि आप मैथ्स पढ़ो के साथ जुड़ो ना, बीके सिंह सर के साथ जुड़ो ना। ऐसे हर सवाल चुटकी बजा करके करोगे, ऐसा मेरी गारंटी है कि 40 में से 40 क्वेश्चन, अगर एक भी क्वेश्चन अगर स्किप कर गया सीबीएसई बोर्ड का ना, पढ़ाना बंद कर दूंगा, याद रखिए। तो करना क्या आपको, फटाफट हमारे हेल्पलाइन नंबर के साथ आपको कनेक्ट करना है, अपना नाम लिखना है, डिटेल्स लिखना है, और आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, ठीक है। अगर आप जुड़ जाते हैं, आप केवल व्हाट्सएप कीजिए, और हेल्पलाइन नंबर आप सबको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है कि 9717432432 है। इसी नंबर पे आपको इंटरेस्टेड अपना नाम और अपने सिटी को लिखना है। अब आते हैं इसमें क्यों दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को करने में। बेसिकली नो सॉल्यूशन के लिए जब हम के निकालेंगे ना, तो हमारे पास केवल इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि सही में यार, जब हमने के निकाला तो हमें चेक करना पड़ेगा कि शुरू के दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए और तीसरा पार्ट नहीं इक्वल होना चाहिए, जैसा कि स्टेटमेंट हमारे पास दे रखा है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो चलो पहले दोनों को कंपेयर करते हैं। 3/2k - 1 इक्वल्स टू 1/k - 1 करते हैं मेरे बच्चों। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ब्रैकेट में k - 1 इक्वल्स टू 2k - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3k - 3 होगा, एंड दिस दैट इक्वल्स टू 2k - 1 होगा। 3k - 2k k हो जाएगा, -3 जब राइट में जाएगा तो -1 + 3 होगा, दैट मीन्स कि -1 एंड +3 करोगे ना, तो यहाँ पर k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +2 आएगा। तो k का आंसर तो 2 आ गया। अब मान लो कि अगर एमसीक्यू में यह प्रश्न पूछा जाता है, तो 4 ऑप्शन अगर आपके पास दे रखे होंगे, तब तो आप उसमें से एक 2 तो मार दोगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर 3 मार्कर क्वेश्चन होगा मेरे बच्चों, तो वहां पर आपको चेक करके भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ सर, लीजिए गुरुजी देख लीजिए, a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन ये दोनों c1/c2 के बराबर नहीं है।
है ना? तो आ जाओ चेक करते हैं, देखो चेक करते हैं, a1/a2 मेरे बच्चों चेक करते हैं, 3/2 के -1 है, तो ये 3 और 2 के जगह पे 2 -1, तो ये 3 4 में से 1 गया, यानी कि 3/3 आ गया, ए तो 1 के बराबर आएगा। अब b1/b2 भी यही आना चाहिए मेरे बच्चों, b1/b2 भी अगर हम निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, 1/k-1 है, 1/k-1 है, तो 1/2 - 1 हो जाएगा, तो ये भी 1/1 हो जाएगा, 1 के बराबर। यानी कि ये दो पार्ट तो इक्वल आ गया। अब हमें चेक करना है कि C1/C2 इसके बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों के बराबर। तो C1/C2 जो है ना मेरे बच्चों, वह है 1/2k+1 है। क्या है? 1/2k+1 है। तो ये 1/2 के जगह पे 2 एंड +1, तो एक 1 अपॉन क्या होगा, 4 + 1 करोगे तो मेरे बच्चों ये 5 आ जाएगा। तो क्लियर सी बात है कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो बराबर है बच्चों, लेकिन a c1/c2 के बराबर नहीं है। तो आप लिख दोगे हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन इफ k इक्वल्स टू 2, तो नो सॉल्यूशन का एक आपका आंसर यह हो गया। आई थिंक आप समझ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है सारी चीजें। तो कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। बाकी मैं आपको एक बात याद रखो यार, ठीक है, 50-60 नंबर लाने के लिए किसी भी इंडिया के टीचर को पेमेंट मत करो, फ्री का पढ़ो ना आप यार, मैथ्स पढ़ो पे, ठीक है। तभी तो मेरे इतने सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं यार। बीके सिंह सर तो सारा कंटेंट फ्री का पढ़ा देते हैं बच्चों को, ठीक है, बच्चों को सारा फ्री का पढ़ा देते हैं। भाई मेरी रोजी रोटी छिन रही है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, कि मैं कर रहा हूँ, मेरा दिल करता है बच्चों को हेल्प करने का। तो 50-60 नंबर लाना है तो क्यों पढ़ते हो, मुझे भी मत दो पेमेंट, मैं कहाँ करो, आप मुझे ज्वाइन करो। 40-50 नंबर लाने के लिए ज्वाइन नहीं करना है आपको। अगर आप 90 नंबर 100 नंबर लाना चाहते हो तब आप मैथ्स पढ़ो के साथ आओ, हमारे एलिट 5000 बैच का पार्ट बनो, जूम ऐप पे क्लास लो, हफ्ते का 4 दिन का क्लास होगा, पूरे साल ऑनलाइन टेस्ट होगा, और मेरे 30,000 के कंटेंट, जो मेरे वीडियोस हैं, जो शूट किए हुए वीडियोस हैं, वो सारा का एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। आप एक बार आओ तो जुड़ करके देखो, 3-3 ट्रायल ले करके देखो, उस ग्रुप में रह करके देखो कि क्या-क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। उसके बाद नहीं मन करेगा तो छोड़ देना यार, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे तो वीडियो मेरे आ ही रहे हैं, देखते रहना। मैं फ़ोर्स नहीं करता हूँ कभी भी किसी बच्चे को। हेल्पलाइन नंबर है 9717 432 432, याद रखिएगा, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पर A1 2 है, B1 -3 है। ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों मेरे, और C1 7 है। A2 A+B है, और मेरे बच्चों B2 माइनस अंडर ब्रैकेट A+B-3 है, और C2 जो है वो 4A+B है। ऐसा एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। तो A1 B1 C1 लिख लिया, A2 B2 C2 लिख लिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते रहे हैं। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, और यह क्वेश्चन अगर आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाएगा तो यह भी ध्यान में रखना है कि 3 to 4 मार्कर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, 3 से 4 नंबर वाले कैटेगरी में आएगा। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए A1/A2 जो है वो B1/B2 और इक्वल्स टू जो है ना वो C1/C2 के बराबर होता है ना? तो इसका मतलब हो गया कि 2/A+B जो है वो -3 माइनस अंडर ब्रैकेट A+B-3 है, और इक्वल्स टू 7 अपॉन जो है 4A+B के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा, यानी कि 2/A+B जो होगा दैट इक्वल्स टू 3/A+B-3 जो होगा, दिस इक्वल्स टू 7 अपॉन जो होगा वो क्या होगा, 4A+B होगा, यानी कि 4A+B के बराबर होगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तीनों टर्म्स में हमारे पास ए और बी के वैल्यूज हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इन दो को कंपेयर करेंगे, फिर क्या करेंगे, इन दो को कंपेयर करेंगे, और दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट टू को जब हम कंपेयर करेंगे तो 2/A+B इक्वल्स टू 3/A+B-3 होगा। फिर उसके बाद हम सेकेंड एंड थर्ड को, या फर्स्ट एंड थर्ड को भी आप कंपेयर कर सकते हो, तो उस केस में 3/A+B-3 जो होगा वो 7/4A+B होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 ब्रैकेट में A+B जो होगा वो 2 ब्रैकेट में A+B-3 होगा। दिस इम्प्लाइज ए 3A एंड प्लस क्या होगा, 3B होगा, और ए 2A एंड प्लस क्या होगा, 2B -6 होगा। अब 3A से 2A जब माइनस होगा तो A, 3B से 2B होगा तो प्लस B, और इक्वल्स टू -6 होगा। चेक कीजिए, एक आपके पास
लीनियर इक्वेशन आ गया टू वेरिएबल में। एक बार चेक कर लेते हैं, 3a+3b 2a+2b -6। तो ये 2a हो गया, उसके बाद प्लस b हो गया इक्वल्स टू -6 हो गया। यहाँ पर बच्चों जब हम 7a+b-3 को करेंगे तो दिस इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4a+b आ जाएगा। आप देखो ये 7a+7b एंड -21 आ जाएगा। अब 4 3 12a एंड +3b आएगा। 7a से 12a को माइनस करेंगे तो ये आपके पास -5a बचेगा बच्चों, है ना। ये क्या आएगा, -5a आएगा, -5a। 7 3 10 और 2 12 तो -5a। 7b से 3b जाएगा तो मेरे बच्चों ये 4b बचेगा, ध्यान रखना। दिस इक्वल्स टू 4b आएगा। -21 को राइट में हटा दो, ये 21 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये 5 है। अब दो इक्वेशन बन गया, a+b-6 के बराबर आ गया और -5a+4b जो है ना वो -21 के बराबर आ गया। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो ये आपके पास आ जाएगा मेरे बच्चों 5 है एंड +5b और 6 5 जा होगा -30 और यहाँ पे होगा -5a एंड प्लस होगा 4b इक्वल्स टू -21 होगा। ठीक है, अब ये दोनों कट जाएंगे, 5 और 4 9 हो गया, 9b हो गया और ये आप पे 30 माइनस 30 40 50 -51 होगा। अब -51 में एक बार जरा चेक कर लो कि हमारे पास सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3a और ये -6 था तो -6 को 5 से -30 हो गया और ये -21 हो गया। एक बार चेक कर लेना चाहिए क्योंकि कभी-कभी ज़्यादा आंसर बिल्कुल डायरेक्टली आ जाते हैं। तो एक बार हम ज़रा चेक कर लेंगे। और 3 को a+b से, 2 को a+b-3 से, राइट। और 3a+b-3 से, 7 को 4a+b से। तो ये 3a+3b 2a+2b-6 हो गया। तो a माइनस a, हाँ, a+b इक्वल्स टू -6 होगा, राइट। अब यहाँ पे 7 हो, 7a+7b -21 होगा। अब 4 3 जा 12a एंड +3b होगा, बिल्कुल सही बात है। 7a -12a इक्वल्स टू -5 है और 7b से +4b हो जाएगा। ओ हो, देखा, पकड़ लिया ना। ये -21 नहीं होगा बच्चों, ये +21 होगा। बोला ना, देखो मैं कैसे समझ गया, जरा समझते हो कि नहीं। जब आंसर कभी-कभी जब ऑड लगे ना, जब दिल नहीं करने लगे ना कि यार कि आंसर गलत लग रहा है थोड़ा-सा, तो एक बार उसको रीचेक जरूर कर लेना। ठीक है, देखो ना हमने थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया था ना। -21 जब बच्चों यहाँ पे जाएगा तो 21 आएगा। आपने भी तो नहीं बोला मुझे, ठीक है? तो थोड़ा-सा डाउट हो जाता है। अब मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि लगता है कुछ मिस्टेक हो गया, ऐसा आंसर तो नहीं आना चाहिए। तो एक बार मैंने चेक कर लिया और गलती मुझे मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से गलती आपको भी मिलेगी। जब मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मिस्टेक हो गया, तो आप तो करोगे ही करोगे, ठीक है? तो ये आपके पास आ जाएगा -5 है +4b इक्वल्स टू यहाँ पर +21 आएगा। तो आप कर लोगे तो ये बच्चों 5a आएगा, +5b आएगा, -30 आएगा और ये -5a आएगा एंड +4b आएगा और बच्चों ये 21 आएगा, -21 नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट कट गया, देखो ये 9b आ गया है ना। 5a b और 4b 9b और a 30 से जब 21 जब करोगे तो 9 जाएगा और साइन माइनस करोगे। अब समझ में आ गया। b -9/9 आना चाहिए, -1 आना चाहिए। हमारा कुछ उल्टा आ रहा था ना, -this/this, तो मुझे लगा गलत लगता है कि आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे a+b इक्वल्स टू -6 में पुट कर देंगे तो a, अब -1 इक्वल्स टू -6 कर देंगे और a इक्वल्स टू -6 + 1 हो जाएगा, यानी कि ये -5 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से मेरे बच्चों a का आंसर -5 आ गया और b का जो आंसर है वो -1 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कैसे अ, के की वैल्यू निकालेंगे या कैसे हम, ठीक है, किस तरीके से हम के की वैल्यू निकालेंगे या किस तरीके से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना।